पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा राज दे विदेशी कारिंदे भाग तीजा। अमरीकन कारिंदे पहला गार्डनर, कौमीयत अमरीकन, नौकरी का समा 1831 तो 1844 अते तलब 500 रुपए प्रति महीना। जन्म करनल एलेगजेंडर गार्डनर का नाम खालसा फौज विच गोरदोना साहिब प्रसिद्ध सी। उसका जन्म सन 1785 विच एक स्काच डॉक्टर गार्डनर के घर अमरीका की एक रियासत मैक्सीको विच होया। गार्डनर के अपने दस्से अनुसार मुढ़ली साधारण विद्या की प्राप्ति के बाद वह कैरो, मिस्र ते यरूशलम तो हुंदा होया रूस विच पुजा। जर्मन सैलानी का मेल इत्थे पहुंचे अजे उसनू कोई दिन ही बीते सन कि उसनू एक जर्मन सैलानी मिल गया जिसने इसनू पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह दियां बख्शिशां दे मनमोहने समाचार दसे। पंजाब पहुंचण दी विचित्र विथया। गार्डनर ने जद शेरे पंजाब दी खुलदली दे माजरे सुने तद उसने पक्का इरादा कर लिया कि जिस तरह भी हो सके उसनू पंजाब पहुंच के ऐसे दानी मालिक दे दुआरियों लाभ प्राप्त करना लोड़ींदा है। उपरोक्त इरादे नाल गार्डनर सने अपने जर्मनी साथी दे पहला ईरान अते उत्थों हिरात दे राह अफगानिस्तान विच पहुंच गया। इत्थों इसदा पहला संगी पता नहीं क्यों उस तो विछड़ गया। इस तो अगे गार्डनर दसदा सी कि ओह खोजद जा पहुंचिया। गार्डनर नू उत्थे थोड़े दिन ही कल्ले बीते सन कि उसनू एक पोलिश लुगड़ मिल पिया जेड़ा धर्म अते शर्म दोवां तो सुतंत्र सी। उस पोल ने अपना असल नाम बदल के नकली नाम आगा बेग रखिया होया सी। गार्डनर भी उसनू अजीब पोलिश नाल मिल के उसे जिहा हो गया, अर्थात हुण गार्डनर ने भी अपना नाम वटा के अरब शाह रख लिया। डाके मारने गार्डनर दे जीवन की सब तो वध अचंभे विच पाण वाली गल यह है कि ओह उस पोल नाल मिल के उन्हां दोवां ने उस इलाके दे कुछ होर डाकू अपने नाल मिला के लुटेरियां दा एक टोला बना लिया जिन्हां दा काम सी डाके मार के राह गुजरूआं नूं लुटना। इस तरह लगभग 1 साल उन्हां लुट मार करदियां बिताया। इस दे उपरंत गार्डनर हबीब उल्ला खान वालिए खीवा नूं जा मिलिया। विआह ते संतान हबीब उल्ला खान ने अर्थशाह गार्डनर नूं अपने नवे खड़े कीते लश्कर की सरदारी सौंप दिती। इत्थे ही बस नहीं, गार्डनर दे अपने लिखे अनुसार हबीब उल्ला खान ने अपनियां सारियां दासियां विचों सब तो वध सुंदर दासी नाल गार्डनर दा निकाह पढ़ा दिता। उस तीवीं तो गार्डनर दे घर एक पुत्र जन्मिया जिस दे सुहप्पण दी ओह बड़ी महिमा लिखदा है। खीवा विच गार्डनर कोई 2 साल दे लगभग रहा। हथों हथ निया एक वेरा गार्डनर ने अपने लश्कर नाल लागवें इलाके नूं लुट्टण लई हल्ला कीता। ओह जद इस लुट दी मुहिम पर गया होया सी तां पिछे गार्डनर दे घर पर भी डाकू आ पए। जिस समय वह होरना दे घर लुट रहा सी ठीक उसे समय खीवा विच उसदा अपना घर भी लुटिया जा रहा सी। इत्थे ही बस नहीं, जद गार्डनर दी इस्त्री ने अपनी पत डाकुआं दे हथों खतरे विच डठी तां उसने अपनी कटार नाल पहला अपने अदुੱਤੀ सुंदर पुत्र नूं मार दिता अते फिर आत्मघात कर लिया। गार्डनर जद इस लुट मार दी मुहिम तो परत के अपने घर पुजा तां उसने ना केवल अपना घर ही लुटिया पुटिया डिठा सगों अपने पुत्र ते इस्त्री नूं भी मुर्दा पाया। इस भयानक दृश्य ने गार्डनर दा मन ऐसा तोड़ दिता कि वह सब कुछ खीवा विच छड्ड छुडा के काफर स्थान हिंदू कुश दे पहाड़ां दे राह पामीर, यारकंद, लेह, बदख्शान, कंदेज, हंजानगर, गिलगित तो हुंदा होया श्रीनगर कश्मीर पहुंच गया। गार्डनर बंदी खाने विच
गार्डनर दी अपनी लिखत अनुसार पता नहीं ओह किहड़े राह कश्मीर तो कंधार जा निकलिया। उत्थे उसनूं नवाब जब्बार खान ने बंदी खाने विच पा दिता। गार्डनर इस कैद विच कुछ समा रहा। इत्थे किसी विचोले दी राही जद अपनी बंद खलासी लई नवाब नाल गलबात चलाई तां उसने गार्डनर दी बंद खलासी दा बदला 10,000 रुपया मंगिया। गार्डनर इन्नी भारी रकम तारन दे असमर्थ सी, जिस दे कारण ओह कोई 9 महीने नवाब दी कैद विच रहा। मुड़ असल रुजगार आरंभ दिता। गार्डनर किसी नामालूम तरीके नाल जब्बार खान दी कैद तो आजाद हो गया अते उसने अपना पुराना पेशा डाका मारी आरंभ दिता। कुछ समय दे बाद गार्डनर कंधार तो काबल ते काबल तो बाजवड़ पहुंच गया। गार्डनर गाजियां दा आगू। बाजवड़ विच मीर आलम खान ने गार्डनर नूं 250 गाजियां दा आगू थाप के सैयद अहमद शाह बरेलवी की सहायता लई बालाकोट हजारे भेजिया, जिथे कि सैयद अहमद खालसे दे विरुद्ध जहादी जंग लड़ रहा सी। गार्डनर बालाकोट की थां पिशावर जा पुजा। गार्डनर जहाद विच शामिल होने तो पहला ही अपने साथियां नाल लुट दा माल मता वंडण समय लड़ पिया ते बालाकोट की थां पिशावर जा पुजा। इत्थे गार्डनर 6 महीने सुल्तान मुहम्मद खान दे तोपखाने दे तोपचियां नूं सिखलाई देंदा रहा। शेरे पंजाब दी हजूरी विच। गार्डनर लिखदा है कि हुण उसकी प्रसिद्धता सारे पंजाब विच खिलर गई सी ते ओह पिशावर तो लाहौर पहुंच गया सी। गार्डनर दे पंजाब पहुंचण बारे पंजाब रिकार्ड्स विच एक खत मिलदा है, जिस विच उस बाबत बहुत सारी वाकफी दर्ज है। यह खत एक डायरी रोजनामचे दे तौर पर लाहौर दे अंग्रेजी खबर नवीस खुशवक्त राय ने 15 दसंबर सन 1831 नूं पोलीटिकल अफसर लुधियाने नूं लिखिया सी, जो इस तरह है। अज खैरा कानारा ते गार्डन नामी 2 वलैती जिन्हां दी आयु 35 दे लगभग होनी है। इन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੀ रंगत सफेद ਅਤੇ सिर दे वाल हल्के सुनहरी ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ महाराजा साहिब ਦੀ हजूरी विच हाजिर होए। इन्हां 5-5 रुपए महाराज ਦੀ हजूरी विच भेटा नज़र कीती, जो हथ ला के परता दित्ती गई। महाराजा साहिब ने इन्हां तो पुछया कि ਉਹ कित्थों ਅਤੇ किस मनोरथ ਲਈ ਇੱਥੇ आए ਹਨ। उन्हें दसिया कि पहला वह कंपनी की जहाजी फौज विच नौकर सन, पर उस काम तो वह संतुष्ट नहीं सन, जिसलिए उन्हें वह नौकरी छड़ दिती अते बंबई तो पिशावर पहुंचे सन। उत्थे उन्होंने सुल्तान मुहम्मद खान ने 3 रुपए रोजाना पर अपनी फौज विच नौकर रख लिया। वह 6 महीने पिशावर विच रहे, पर सरकार दीयां बख्शिशां दी महिमा सुन के हजूर की सेवा विच नौकरी लई हाजिर होए हैं। इस दे उपरंत महाराज ने उन्हां तो पुछया कि वह तोपखाने दे काम तो जाणू हन। उन्हां हां विच उत्तर दिता। इस पर इन्हां दोहां नूं 3 रुपए रोजाना पर तोपखाने विच नौकर रख लिया। इन्हां दोहां गार्डनर ते कानारा ने अपनी कौमीयत अमरीकन लिखवाई सी, जिहा कि लाहौर दे खबर नवीस दी डायरी तो सिद्ध है। गार्डनर नूं तोपखाने विच नौकरी दित्ती गई। राजा ध्यान सिंह नाल मेल। पर हैरान करने वाली गल तां यह है कि गार्डनर का नाम सानू खालसा दरबार दीयां लिखतां विच किते भी नहीं मिलता। इत्थे तक कि खालसा फौज की तलब वंडण वाले रजिस्टर बरावुर्द विच भी इसका नाम नहीं। इस बारे वधेरी खोज कीतियां यह गुंजल इस तरह निखर जाती है कि गार्डनर दे लाहौर पहुंचण दे थोड़े दिनों बाद मियाँ ध्यान सिंह ने उसनूं शेरे पंजाब तो मंग के अपने जागीरदारी तोपखाने विच भर्ती कर लिया सी। गार्डनर नूं तलब राजा ध्यान सिंह दी जागीर विचों मिलदी सी। राजा ध्यान सिंह अते उसके पुत्र मियाँ हीरा सिंह की हत्या के बाद जद डोगरियां दा तोपखाना खालसे ने तोड़ दिता तां पहली बार नवंबर सन 1845 दे बरावुर्द विच गार्डनर का नाम मिलता है अते खालसे दे खजाने तो उसनूं सिद्धी तलब मिलन लगी। गार्डनर सन 1832 तो अक्तूबर सन 1845 तक डोगरियां की नौकरी विच रहा। सारियां गोंदां विच नाल सी। गार्डनर दा डोगरियां विच इकमिक होके रहन दे कारण ओह उन्हां दियां सारियां खूफिया गोंदां दा
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ जद डोगरियां दियां लुकवीआं बुराइयां तो पर्दा उठांदा है तां उन्हां दी नंगी मूरत जनता दे सामने खड़ी कर दिंदा है। सारे विदेशियां विचों गार्डनर ही एक ऐसा आदमी सी जिहड़ा ध्यान सिंह दा पक्का जुट सी, उस दियां चालां दा भेती अते हर वेले दा साथी सी। ध्यान सिंह ने बहुत सारे अपवित्र काम गार्डनर दे अखी डिठे या हत्थी कीते होए सन। सरदार चेत सिंह बाजवे की हत्या की घटना जिन्ने विस्तार नाल गार्डनर ने उलीकी है, किसी होर ने नहीं लिखी। इसे तरह कंवर नौनिहाल सिंह दे घात दे मन तड़फावने समाचार ते इस गोंद दा भांडा जिन्नी सफाई नाल इसने चौराहे विच भन्निया है, इन्ना हिया किसी होर दा नहीं पिया। महाराणी चंद कौर जी की अणियाई मौत की होंद की विथ्या बारे इस दी लिखत गुज्जे भेदां की वाकफी का भंडार है। डोगरियां वल्लों महाराजा शेर सिंह दे टाकरे पर। महाराजा शेर सिंह ने 8 जनवरी 1841 नूं जद लाहौर दे किले पर चढ़ाई की तां गार्डनर अपने अन्नदाता मियाँ हीरा सिंह ते राजा गुलाब सिंह नाल सने अपने तोपखाने दे किले दे अंदर महाराजा शेर सिंह दे विरुद्ध लड़न लई मौजूद सी। इस समय जिस तरह किले दा खजाना डोगरियां लुटिया, यह सब कुछ गार्डनर दे अखी डिठे हाल सन। इस तो छुट जद राजा ध्यान सिंह ने महाराजा शेर सिंह ते शाहजादा प्रताप सिंह की हत्या का जाल खिलारिया अते संधा वालिया नूं हथियार बना के वरतिया, गार्डनर इस तो पहला ही जाणू सी। इस बारे गार्डनर लिखदा है, महाराजा शेर सिंह की हत्या के थोड़े चिर बाद वह ध्यान सिंह की रखिया लई बाहर निकलिया ही सी कि इसनूं खबर मिली कि राजा ध्यान सिंह हुणे ही मार दिता गया है। अगे चल के गार्डनर दसदा है कि खालसा फौज के आगुआ सरदार श्याम सिंह अटारी वाले, जरनैल मेवा सिंह आदि ने राजा हीरा सिंह राजा ध्यान सिंह के वड्डे पुत्र नूं सने उसके साथियां पंडित जल्ला, मियाँ सोहन सिंह, मियाँ लाभ सिंह आदि नूं पिंड बामणी वाले दे लागे भज्जे जांदियां नूं जा घेरिया अते उत्थे ही इन्हां सारियां दी अलख मुका दित्ती। गार्डनर दसदा है, यह घटना मेरी अखां सामने हुई। राजा हीरा सिंह की हत्या के उपरंत जब सरदार जवाहर सिंह वजीर बनिया तो उसने डोगरियां का तोपखाना तोड़ दिता जिस विच गार्डनर करनैल सी। हुण गार्डनर सीधा खालसा फौज विच लै लिया गया। जोध राम दा नक ते कन्न वड्ढणे। इन्हां दिनां विच गार्डनर ने एक ऐसा असभ्यत काम किया जिस नाल सारे विदेशियां यूरोपियनां दे नाम नूं इसने बद्दू कर दिता। यह घटना इस तरह हुई कि जुलाई 1845 नूं कंवर पेशावरा सिंह ने पंजाब की महाराजगी लई आवाज़ उठाई। खालसा फौज विच शाहजादा पेशावरा सिंह बहुत प्यारिया जांदा सी। इस समय फ्रांसीसी बेड़ा जिसकी कमान जोध राम दे हथ सी ने शाहजादे दे हक विच ख्याल प्रगट किया। इस गल दा जद सरकार जवाहर सिंह वजीर नूं पता लगा तां जोध राम लई उसने यह सज़ा नियत की कि जिस हथ नाल उसने शाहजादे नूं लाहौर बुलाण वाली लिखत पर दस्तखत कीते हन, उस हथ दा अंगूठा अते उसदा नक ते कन्न वड्ढ दिते जाण। जोध राम एक तां ब्राह्मण सी, दूजा फौज विच चंगे अहुदे पर होण दे कारण सब दा जाण पछाण सी। इसलिए इस निर्दयता दे काम तो बचण लई सिख, मुसलमान अते हिंदू सारे ही किनारा करदे सन। हाँ, जो इस घृणित काम लई कोई मैदान विच नितरिया तां ओह गार्डनर सी। इसने बिना किसी झिझक दे झट उस तरह हथ विच फड़ के पहला जोध राम दे सज्जे हथ दा अंगूठा अते फिर नक ते कन्न वड्ढ के परे मारे। इस बारे सर हैनरी लारेंस लिखदा है, अज 13 फरवरी सन 1845 नूं जोध राम मेरे पास फरियादी आया अते मैनूं दस्सिया कि गार्डनर ने मेरा नक ते कन्न अते सज्जे हथ दा अंगूठा उस तरह नाल वड्ढ दिता है। यह काम उसने जवाहर सिंह नूं खुश करन लई कीता है। इस दे बदले सरदार जवाहर सिंह ने गार्डनर नूं 500 रुपए बख्शीश दिते हन अते उसदी रोकी हुई जागीर भी मुड़ दे दिती है। गार्डनर बारे सानू एक होर लिखत मिलती है जिस तो प्रगट हुंदा है कि गार्डनर नूं खालसा फौज तो हटा दिता गया सी। इस दे नाल ही उसनूं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वालों हुक्म दिता कि
ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ जाए। इस हुक्म अनुसार गार्डनर लाहौर छड्ड के अंग्रेजी इलाके विच जा रहा सी। अपने पहलियां मालकां दी शरण विच गार्डनर सन 1851 दे आरंभ विच अपने पुराने मालक गुलाब सिंह पास कश्मीर जा रहा सी। इत्थे छेकड़ली उम्र विच इसने एक कश्मीरन नाल निकाह पढ़ा लिया। गार्डनर हुण पक्के कश्मीरियां दी तरह पहरावा ते उसे ही खाज पत्ता ते कड़म दे साग पर जीवन बितांदा रहा। उस पहाड़न दी कुख तो गार्डनर दे घर एक कुड़ी जन्मी जिस दा नाम उसने हैलना रखिया सी। जीवन दे अंतले दिनां विच गार्डनर जम्मू जा रहा सी। उत्थे ही 76 साल दी उम्र विच 22 जनवरी सन 1877 नूं गार्डनर दी अजीब रूह जिसने हैरान करन वाले करतब कीते सन कलबूत ते बंदीखाने तो सदा लई छुटकारा पा गई। वसीयत गार्डनर दी अंतम वसीयत अनुसार उसकी मृतक दे अंग्रेजी इलाके सियालकोट दे ईसाई कब्रस्तान विच रोमन कैथलिक मर्यादा नाल दबी गई। दूजा जॉन कानारा कौमीयत अमरीकन नौकरी का समा 1831 तो 1848 तलब 350 प्रति महीना। खारा कानारा का नाम फौज विच खारा साहिब करके प्रसिद्ध सी। इसका जन्म 1799 का सी। इसका पिता आयरलैंड तो 1797 विच अमरीका जा वसिया। बालपन विच कानारा ने बहुत घट विद्या पाई सी। जवान होण पर नौकरी की भाल विच कई देशों का रटन करदा होया सन 1831 विच ओह गार्डनर नूं मिल पिया अते ओह दोवें उसे साल पेशावर पुजे। कानारा उही आदमी है जिसका नाम अंग्रेजी खबर नवीस ने अपनी 15 दसंबर सन 1831 की डायरी विच खोरा लिखिया है। कानारा फौजी काम बहुते साधारण जानदा सी, इसलिए उसनूं पहलां केवल 3 रुपए रोजाना पर तोपखाने विच गोलंदाज रख लिया गया। फौज का वधेरे काम कानारा ने खालसा फौज विच रह के सिक्ख्या अते इसने छेकड़ छोटे करनैल के अहुदे तक तरक्की की अते तलब 350 रुपए महीना नियत हुई। कानारा नूं खास आग्या यह गल वड्डी हैरानगी विच पाउण वाली है कि कानारा नूं अंग्रेज़ां ते सिखां दी पहली लड़ाई के बाद भी किसी खास खिदमत के बदले अंग्रेज़ कर्मचारियों ने खालसा फौज विच रहण दी खुल दे दित्ती। हालांकि 19 मार्च सन 1848 वाले मुल्तान दे राम रौले समय कानारा सरदार चतर सिंह जी अटारी वाले दे मातहत हरीपुर हज़ारे विच सी। इत्थे इसदा अंग्रेज़ पोलीटिकल अफसर कप्तान एबट नाल गुड़ा मेल हो गया, जिसका प्रभाव कानारा पर इत्थे तक पिया कि वह अपने अफसर सरदार चतर सिंह के हुक्म के अनुसारी रहन की थां कप्तान एबट की खुशी प्राप्त करने लई वधेरा ध्यान देण लग पिया, जिहड़ा अगे जाके कानारा की तबाही का कारण बनिया। 6 जुलाई सन 1848 की सवेर नूं सरदार चतर सिंह ने इसनूं हुक्म दिता कि वह अपना तोपखाना किला हरकिशनगढ़ के बाहरले मैदान विच परेड लई लै आए। कानारा ने बिना एबट की प्रवानगी दे किले तो तोपखाना बाहर लियाउण तो इनकार कर दिता। कानारा दा कतल इस पर सरदार चतर सिंह ने अपनी पलटन दियां 2 कंपनियां भेज के कानारा नूं हाज़र करन दा हुक्म दिता। सरदार चतर सिंह दे भेजे हुए खालसा फौज के जवानां नूं सामने आउंदा देख के कानारा ने अपने तोपखाने के आदमियों नूं हुक्म दिता कि वह उन्हां पर गोली चलाण पर उसका यह हुक्म किसे भी ना मन्निया। यह देख के कानारा अत क्रोध विच आ गया ते उसने अपने एक हवालदार पर तलवार दा वार कर दिता। कानारा दे इस मूर्खता दे काम नूं देख के उसके अपने तोपखाने के जवान जोश विच आपे तो बाहर हो गए अते कानारा पर हल्ला बोल के उसनूं उत्थे ही टुकड़े टुकड़े कर दिता। यह घटना उस थां ते हुई जिथे अजकल हरीपुर दा डाक बंगला है। मेजर पीयर्स लिखता है कि करनल कानारा दा सिर जिस जवान ने देह नालों वड्ड के सरदार चतर सिंह दे सामने हाज़र किया, सरदार ने उस जवान नूं 100 बुतकियां इनाम दित्तियां।
पंजाब पर कब्जा हो जाने के बाद सर जेम्स एबट ने अपने खर्चे पर उस थां पर कानारा की यादगार लई एक बुर्जी बनवाई जिस पर कानारा की हत्या की तारीख अंकित है। कानारा बारे रेजिडेंट की राय। कानारा की मौत के उपरंत एबट ने उसके टब्बर नूं पेंशन देने लई सर फ्रीडरिक करी रेजिडेंट लाहौर नूं बड़े जोरदार शब्दों विच सिफारिश लिख भेजी, पर सर फ्रीडरिक बड़ा दूरदृष्टा अफसर सी। उसने एबट नूं साफ लिख दिता कि कानारा नाल जो बीती है वह पूरा न्याय होया है। कानारा सरदार चतर सिंह दी तहत ते हुक्म विच सी अते अपने अफसर दा हुक्म मनना उसदा फर्ज सी। फ्रीडरिक दी अपनी लिखत यह है, कानारा's fate served him perfectly right as he was really under the orders of चतर सिंह। कानारा दी पहाड़ी औरत अते 3 पुत्तर लाहौर विच मुद्दत तक रहिंदे रहे। लेखक नूं उसदे एक पुत्तर नाल गलबात करन दा समा मिलिया सी। ओह सन 1920 विच लंबी उम्र गुजार के लाहौर विच मोया। तीजा, डिकॉर्की। कौमीयत अमरीकन, नौकरी का समा 1835, तलब 350 प्रति महीना। उसकी कौमीयत बारे शंका। डिकॉर्की ने खालसा दरबार विच नौकर होने समय अपनी कौमीयत अमरीकन लिखवाई, पर खोज तो पता लगा है कि असलों यह फरंगी सी। बैरन हूगल प्रसिद्ध सैलानी भी इस ख्याल की ताईद करता है। यह तोपखाने विच मेजर सी अते किसी लड़ाई विच ना सी गया। छेती ही इसनूं खालसा फौज तो वख कर दिता गया। चौथा, डॉक्टर हार्लन। कौमीयत अमरीकन, नौकरी का समा 1829 तो 1836, तलब 1200 प्रति महीना। खालसा दरबार दीयां लिखतां नूं खोजियां एक होर विदेशी दे बड़े आश्चर्य हाल मिलते हैं। इसका नाम हार्लन सी। यह भी अपने आप नूं अमरीकन दसदा सी। हार्लन कंपनी की नौकरी विच सन 1824 विच जद अंग्रेज़ां बर्मा पर चढ़ाई की तां उस समय फौज नाल घल्लण लई डॉक्टरां दी लोड़ सी। इस काम नूं चलाउण लई कुछ वाधू डॉक्टर लड़ाई के समय लई भर्ती किए गए। हार्लन भी उन्हां विचों एक सी जिस नूं असिस्टेंट सर्जन के अहुदे पर फौज नाल बर्मा की मुहिम पर भेजा गया। यह इस नौकरी पर अगस्त सन 1825 तक रहा। इस मुहिम समय चूंकि इसने कोई तसल्ली बख्श काम ना किया, इसलिए इसनूं बहुत छेती इस नौकरी तो वख कर दिता गया। इस दे कुछ समय बाद एक लिखत विच लिखिया मिलता है कि हार्लन पोलीटिकल एजेंट लुधियाना के सामने हाजिर होया अते उस तो राहदारी मंगी कि वह सतलुजों पार भावलपुर दे राह पिशावर अते अफगानिस्तान जाना चाहता है। पोलीटिकल एजेंट ने हार्लन के कहने पर भरोसा करके उसनूं राहदारी दे दी। हार्लन जिन्हां दिनां विच राहदारी प्राप्त करन लई लुधियाने ठहरिया होया सी तां इत्थे ओह शाह सुजा नूं मिलिया। हार्लन नाल शाह सुजा दे वायदे। शाह सुजा नूं दिन रात काबल दी बादशाहत दी प्राप्ति दी तृष्णा लगी रहिंदी सी। मालूम हुंदा है कि गल्लां बातां विच शाह सुजा ने हार्लन नूं ख्याली लहरां दे हरे भरे बाग दस के उसनूं लोभ लहर विच ऐसी डुबकी दित्ती कि उसनूं अपने नाल मिला लिया। शाह सुजा ने हार्लन नूं दस्सिया कि वह बहुत छेती काबल पर चढ़ाई करके अपने वड्डे वडेरियां दी बादशाहत मुड़ प्राप्त कर लेगा। उस समय शाह हार्लन नूं किसी वड्डे जिम्मेवारी का अहुदा दे के निहाल कर देगा। हुण चढ़ाई तो पहला उसनूं इसकी सहायता की लोड़ है। वह इस लोड़ नूं इस तरह पूरी कर सकता है कि काबल पर धावे तो पहला हार्लन अफगानिस्तान पहुंच जाए अते ओह उत्थों अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे खुफिया हाल इसनूं लिखदा रहे। इस तरह उसकी सफलता लई ओह राह साफ कर देवे। इक्को समय 4 थां नौकरी। हार्लन नूं होर की चाहिदा सी। इसे लगन विच ओह अफगानिस्तान जाण लई तैयार हो पिया। लुधियाणे तुरन तो पहला इसने अंग्रेज कर्मचारियों नाल मिल के फैसला कर लिया कि वह काबल पहुंच के अफगानिस्तान दीयां खूफिया डेरियां इन्हां नूं भेजिया करेगा। इत्थे ही बस नहीं,
पंजाब विचों लंघदियां लगदे हत्थ हारलन ने खालसा सल्तनत दे जिम्मेवारां नाल भी गलबात कर लई कि वह खालसे वल्लों काबल विच खूफिया एजेंट बन के रहेगा। पर सब तो वध के कमाल जो हारलन ने दस्सिया ओह यह सी कि काबल पहुंच के उसने अमीर दोस्त मुहम्मद खान नूं भी ऐसा ही चकमा दिता ते उत्थे उसने उसका भी भरोसा प्राप्त कर लिया अते अमीर नूं दस्सिया कि ओह अंग्रेज़ां अते खालसा दरबार दे अंदरले हाल वालिए काबल नूं पहुंचाउंदा रहेगा। हुण हारलन पूरियां 4 ताकतां दा इक्को समय खूफिया खबर रसान बन गया। इस तो पहला इक्किया वध तो वध दोहां मालकां दा नौकर होना तां असां सुनिया है, पर इक्को समय 4 मालकां नूं हत्थां विच नचा के सब तो तलब पाउण दे कमाल दा फखर केवल हारलन नूं ही प्राप्त सी। हारलन दी जादूगरी दा राज खुलना। मालूम हुंदा है कि हारलन दी यह जादूगरी बहुत देर तक ना चल सकी, छेती ही इसका पाज खुल गया। इस बारे पंजाब रिकार्ड्स विच कर्नल वैड पोलीटिकल एजेंट लुधियाना दा 3 फरवरी सन 1829 का एक खत मिलता है जिस विच उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं लिखिया है कि हारलन नाल अगे नूं कोई चिट्ठी पत्र करन दा संबंध ना रखिया जाए क्योंकि मैनूं पता लगा है कि वह अंग्रेजी सरकार दे खत काबल दी हकूमत नूं दस के उन्हां दी अयोग वरतों करदा है। पंजाब विच आउणा। इस दे कुछ दिनों बाद मार्च सन 1829 विच हारलन इक्का-इक लाहौर पहुंच गया अजे शेरे पंजाब दी हजूरी विच हाजिर हो के बिने कीती कि उसनूं कोई नौकरी बख्श के उसकी प्रतिपालना की जाए। सोहन लाल दी लिखत तो पता मिलता है कि महाराजा साहिब ने इसकी दीनता नूं देख के इसनूं नौकर रख लिया। मालूम हुंदा है कि शेरे पंजाब नूं भी इसके आचरण बाबत शक सी क्योंकि इसनूं नौकर रखण तो पहलां इसनूं अंजील पर सुगंध दित्ती सी कि वह अगे नूं किसे होर बाहरली ताकत नाल कोई चिट्ठी पत्र दा संबंध नहीं रखेगा अते खालसे दा वफादार नौकर रहेगा। अंजील दी सुगंध अते लिखती प्रण पत्र दे पुर करन दे उपरंत महाराजे ने इसनूं पहाड़ी इलाका जसरोटा आदि दे मुल्की प्रबंध लई भेज दिता। इस इलाके विच हारलन कोई 3 साल रहा पर इत्थों दी प्रजा उसके वर्ताव तो डाढी दुखी हो गई। छेकड़ इस बारे प्रजा दे कुछ मुखी इकट्ठे होके लाहौर आए ते महाराजे पास हारलन दी शिकायत की। शेरे पंजाब ने पुछ पड़ताल दे बाद जद फरियाद ठीक समझी तां हारलन नूं मई सन 1832 विच उत्थों गुजरात दे कारदार दे अहुदे पर बदल दिता। गुजरात विच बदली। गुजरात विच पहुंचिया अजे इसनूं बहुता समा नहीं सी बीतिया कि इत्थे इसनूं प्रसिद्ध सैलानी डॉक्टर वुल्फ मिलिया जिसने हारलन बारे अपने सफरनामे विच एक लिखत लिखी है जिस विच ओह लिखदा है कि जद ओह अटक वल्लों पंजाब विच सफर करदा होया गुजरात पुज्जा तां उत्थे उसनूं एक आदमी यूरोपियन पोशाक विच मिलिया। मेरे पुछण पर उसने मैनूं अंग्रेजी भाषा विच बोल के दस्सिया कि उसका नाम जोशिया हारलन है अते ओह अमरीकन है। ओह शेरे पंजाब वल्लों गुजरात दी निजामत दे अहुदे पर है। प्रजा दी फरियाद। हारलन नूं गुजरात विच नौकरी करदियां जे कुछ महीने ही बीते सन कि इसदे हंकारी सुभाਅ अते अयोग वर्ताव तो तंग हो के इत्थों दी प्रजा ने महाराजा साहिब दे दुआरे फरियाद की। शेरे पंजाब अपने कर्मचारियों दियां होर कई भुल्लां ते शिकायतां सहार लैंदा सी पर प्रजा नाल अयोग वर्ताव एक पल लई भी ना सी झल सकदा। महाराजा साहिब ने उसे वक्त सांडनी सवार भेज के हारलन नूं लाहौर हाजिर होने लई फुरमान भेजिया। उसदे लाहौर पहुंचण पर योग पुछ पड़ताल दे बाद हारलन दोषी साबित होया। इस समय सरकार ने करड़े शब्दां विच इसनूं ताड़ना दित्ती अते अगे नूं अपने रवैये नूं बहुत छेती बदल देण दा हुक्म दिता। रुपया लुट्टण दे फंदे। हारलन नूं हुण रुपया बटोरन दी एक आश्चर्य विਉਂਤ सुझी। ओह इस तरह है कि इसने प्रगट किया कि ओह विज्ञानक विद्या दे हुनर नाल जिस्त नाल एक होर धात मिला के चांदी बना सकता है।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक पहुंचाई गई। महाराजा साहिब उस समय ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। सरकार ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ कोई सौखा काम नहीं सी। महाराजा साहिब ने बिलास के तौर पर हारलन की इस कथनी बारे हानिंगबर्गर नाल गल कीती तां उसने महाराजा नूं दस्सिया कि सरकार का ख्याल ठीक है, हारलन दा जिस तो चांदी बनाउणी धोखा है, ओह इस ठगी नाल रुपया ठगना चाहुंदा है। इस तो पिछों मुड़ खालसा दरबार के कागजां विच हारलन का नाम सन 1835 दीआं लिखतां विच मिलदा है। इस समय अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे पिशावर नूं मुड़ खालसे तो प्राप्त करन दे असफल धावे दे उपरंत फकीर अजीजुद्दीन दी तहत विच हारलन हद बन्ना कायम करन लई भेजिया गया। पंजाब तो निकाला। सन 1836 दी बसंती रुत्ते शेरे पंजाब पर हल्का जिहा लकवे दा हमला होया, जिहा कि असी पिछे दस आए हां। हारलन अपनी योग्यता ते विद्वता बारे वड्डियां लाफा मारदा हुंदा सी। यह उसका सुभाव बन गया सी। इस समय भी उसने यह निर्मूल फड़ मारी कि वह केवल डॉक्टर ही नहीं सगों रसायनी विद्या विच भी वड्डी निपुणता रखता है। वह भस्म कीतियां होईयां धातां अते साधियां होईयां जड़ी बूटियां नाल बेइलाज रोगियां नूं अरोग कर सकता है। शेरे पंजाब तक जद यह गल पहुंची तो सरकार ने इस फड़ नूं भी चांदी बनाउण वाली गप तों वध तोल ना दिता, पर इसदे इस झूठे दावे नूं सब दे सामने प्रगट करन लई हारलन नूं सद भेजिया कि लाहौर आके अपने इस कथन का सबूत देवे। पर चूंकि उसका यह बहाना निर्मूल सी, अपने आप नूं शर्मिंदगी तो बचाण लई आई शाई करन लगा, अर्थात अपने डॉक्टरी पेशे अते सभ्यता दे उल्ट बजाए इसदे कि वह अपने हुनर तो किसी रोगी नूं लाभ पहुंचाए। इस समय इसने यह अड़िक्का डाया कि इस इलाज लई मैनूं पहला 1 लाख रुपया गिण के दिता जाए, तद मैं महाराजा का इलाज करांगा। महाराजा साहिब नूं जद हारलन दे इस असभ्यत उत्तर का पता लगा तां सरकार ने उसकी इस गल नूं बड़ा अयोग समझिया अते आख्या, जिहड़ा आदमी 1200 रुपए महीना तलब लैके भी अपने फर्ज दे पूरे करन विच इन्ना गाफल है, उसनूं नौकरी विच रखण दी की लोड़ है। इस तो बिना गुजरात दी जनता दीयां शिकायतां अजे भी बाकी सन। इन्हां सारियां गल्लां नूं मुख रख के शेरे पंजाब ने हुक्म दिता कि हारलन दा हिसाब चुका के इसनूं खालसा राज दी हद विचों कढ़ दिता जाए। हुक्म दी पालना कीती गई। हारलन नूं खालसा राज तो देश निकाला मिलण पर वह पहला कुछ समा लुधियाणे रहा। इत्थों भावलपुर दे राह अपने पहले मालक अमीर दोस्त मुहम्मद खान पास काबल जा पुजा। हारलन बारे हानिंगबर्गर दी राय। हारलन बारे डॉक्टर हानिंगबर्गर लिखदा है कि वह धोखाबाजी अते नाजायज़ तरीकिਆਂ नाल पंजाब विचों रुपया लुटदा रहा सी। डॉक्टर मैकग्रैगर जिहड़ा इन्हां दिनां विच महाराजा साहिब दे इलाज लई लाहौर आया होया सी, हारलन बारे हानिंगबर्गर दी उपरोक्त राय दी पुष्टि करदा है। मुक्दी गल यह है कि हारलन अपने समय दा एक आश्चर्य मनुख सी। हंगेरियन कारिंदे डॉक्टर मार्टिन हानिंगबर्गर। कौमियत हंगेरियन, नौकरी का समा 1829 तो 1845, तलब 3000 रुपए प्रति महीना। डॉक्टर मार्टिन हानिंगबर्गर का नाम खालसा राज दीआं लिखतां विच मार्टिन साहिब लिखिया मिलता है। इसका जन्म क्रोनस्टेडट हंगरी विच सन 1795 विच होया अते 20 साल की उम्र तक यह विद्या प्राप्त करता रहा। हानिंगबर्गर का सुभाव मुढ़ों कुछ सैलानी जिहा होने के कारण सन 1815 विच यह घरों निकल पिया अते लगभग 1 साल विच सारे यूरोप के वड्डे वड्डे शहरों की यात्रा करता होया सन 1816 नूं काहिरा मिस्र पहुंच गया। इत्थे मिस्री फौज विच नौकर हो गया। मिस्र विच रहिंदियां इसनूं कोई 1 साल बीतिया सी कि इत्थे इसनूं पता लगा कि बगदाद दे नाज़म नूं एक डॉक्टर की लोड़ है। हानिंगबर्गर वधेरी तलब की आस पर मिस्र की नौकरी छड्ड के बगदाद वाल तुर पिया। बगदाद पहुंचना। डॉक्टर हानिंगबर्गर आप लिखदा है कि बगदाद पहुंचण तक का सफ़र उस हाजियां दे रूप विच कीता।
इस दा इसनूं यह लाभ होया कि जिथे वह राह दी लुट मार तो बचदा रहा, उत्थे नाल ही इस्लामी मर्यादा तो भी कुछ कु जाणू हो गया, जो इसलिए अगे जाके लाभदायक सिद्ध हुई। बगदाद पहुंचदियां ही हानिंगबर्गर नूं नौकरी मिल गई। कुछ समय दे बाद उसनूं तुर्की फौज नाल इराक वाल भेजिया गया। यह लश्कर उत्थों दी बगावत नूं दबाण लई गया सी। दर्दनाक नज़ारा। इस समय तुर्कां ने अरबां पर ओह कहर दी कठोरता वरती जिसनूं देख के पत्थर दिल मनुख दे भी हिरदे पंगर गए। डॉक्टर लिखदा है, थाओं थाई अरबा दियां लोथां दे ढेरां दे ढेर चढ़े पए सन। इस भयानक दृश्यां नूं देख के हानिंगबर्गर दा मन ऐसा भयभीत होया कि इस मुहिम तो परत के बगदाद पहुंचदियां ही सब तो पहला काम जो इसने किया ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि नौकरी तो अस्तीफा दे दिता ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁੜ इस तरह ਦੇ दिल दिखाऊ दृश्य देखण तो ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ सदा ਲਈ बचा लिया। शेरे पंजाब दीयां बातां। 19वीं सदी के आरंभ तो ही जद खालसे दे राज का झंडा पंजाब पर झुल गया तो खालसा पंथ की शान की शोभा दूर दूर देशों में खिलर गई। खासकर खालसे दे महाराजा रणजीत सिंह जी की दरिया दिली, हुनरवाना की कदरदानी आदि दियां अनेक कहानियां डॉक्टर हानिंगबर्गर ने बगदाद विच कईयां दे मूँह तो सुनिया। बस फिर की सी, उसनूं मन तां करता ने जमांदरू ही सैलानी दिता होया सी, उपरों बेकारी ने होर उत्तेजन देण विच सहायता की। हुण मुड़ हाजियां वाले कपड़े पा के पंजाब दे लम्मे राह पै गया। कोई काम भावें किन्ना कठिन क्यों ना होवे, पर जो रोज़ कुछ किया जाए तो अखीर मुका ही लईदा है। इसे तरह जे राह भावें किन्ना लम्मा ते बिखड़ा क्यों ना होवे, नित प्रति नवी मंजिल मारियां छेकड़ नियत टिकाणे कदे तां पहुंच ही जाईदा है। इसे सुनहरी असूल नूं मुख रख के डॉक्टर हानिंगबर्गर इस कठिन राह दियां अनेकां औंकड़ां नूं अडोल इरादे नाल पैरां थल्ले मिधदा होया 1828 दे अखीर पर कराची पहुंच गया। पर अजे तां लाहौर दूर सी। हाँ, हानिंगबर्गर दे तन विच भी कोई कच्चा पिला मन नहीं सी कि ओह हौसला हार बैंदा। जिस पक्के इरादे नाल ओह पहाड़ रेत थले ते समुंदर चीर आया सी, हुण पद्धर मंजिलां तो कद ढेरी ढाउण वाला सी। सो इत्थों इस फिर लक कस के बद्धा ते पड़ाओ पड़ा मुल्तान पहुंच पिया। जे मुल्तान विच कोई कठिनाई सामने आई तो ओह यह सी कि यह हाजी जिस मसीत विच ठहरिया होया सी उत्थे पेश इमाम बन के सुन्नियां नूं शीहा दे तरीके पर नमाज पढ़ा बैठा तो इसनूं एक मुलाने ताड़ लिया ते इस बड़ी मुश्किल नाल अपनी खलासी कराई ते मुड़ लाहौर दे राहे पिया। इस तरह मार्च 1829 विच यह लाहौर पहुंच गया। हानिंगबर्गर जद शेरे पंजाब दे दरबार विच हाजिर होया तो महाराजा साहिब दी पुछ पर उस दसिया कि वह डॉक्टर है, पर इस दे नाल ही वह वधिया बारूद बनाने दा भी माहिर है। इस तो छुट वह कई बोलियां विच लिख पढ़ सकदा है आदि। योग सोच विचार दे उपरंत डॉक्टर हानिंगबर्गर नूं लाहौर दी अरोगता स्थिर रखण दी जिम्मेवारी अते पहलां चल रहे बारूद खाने की देखभाल का काम सौंपिया गया। पहला 800 रुपया तलब महीना नियत हुई। यह गल 20 मार्च 1829 दी है। छुट्टी पर जाना। हानिंगबर्गर कोई 4 साल लाहौर विच रहा। सन 1833 विच लम्मी छुट्टी पर अपने देश परत गया। ऐतकां हंगरी पहुंचण लई इसने काबल ते बुखारा, नौगरेड अते सेंट पीटर्सबर्ग दी राह लई। घरों मुड़ निकलना। जिहा कि असीं उपर दस आए हाँ कि डॉक्टर हानिंगबर्गर की तबीयत एक थां टिके बैठण वाली ना सी बनी हुई। यह अजे पूरे 6 महीने भी घर विच ना सी रहा कि पंजाब की मिठी याद ने मुड़ इस दे मन विच उछाड़ा खाधा अते यह 6000 को दे लम्मे सफ़र पर घरों निकल पिया। इस सफ़र विच उसने इटली, फ्रांस अते इंग्लैंड आदि की खूब सैर की। फिर कुस्तुनतुनिया, टर्की, बगदाद की राह सन 1836 विच मुड़ पंजाब पहुंच गया। मुड़ लाहौर विच डॉक्टर हानिंगबर्गर जब दूजी बार लाहौर पुजा तो महाराजा रणजीत सिंह पर लहू के दबाव के कारण हल्का जिहा फालज अधरंग का हमला होया सी।
इस समय डॉक्टर हानिंगबर्गर ने फकीर अजीजुद्दीन नाल मिल के शेरे पंजाब की बीमारी का इलाज किया, जिस नाल सरकार की बीमारी हट गई। इस सेवा की खुशी विच महाराजा साहिब ने डॉक्टर नूं सुनहरी कड़ियां की जोड़ी बख्शी अते नाल ही इस नूं पहला ओहदा मुड़ दे दिता ते तलब वधा के 2500 कर दित्ती। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 27 जून 1839 नूं परलोक सिधार गए। इस दे उपरंत खालसा दरबार दीआं लिखतां विच हानिंगबर्गर दा नाम बहुत घट आउंदा है। डोगरियां दे धड़े विच हानिंगबर्गर दा नाम नवंबर सन 1840 विच मुड़ जनता दे सामने आउंदा है। शेरे पंजाब दे चलाने दे उपरंत हानिंगबर्गर हुण डोगरियां नूं ही अपना प्रतिपालक समझण लग पिया सी। इसलिए राजा ध्यान सिंह इस दे मूँह तो कई असत गल्लां भी अखवा लैंदा हुंदा सी। जिहा कि कंवर नौनिहाल सिंह की मौत समय ध्यान सिंह ने उसनूं अपना खिडौना बना के अजीब तरह वरतिया। इस समय ध्यान सिंह डॉक्टर नूं संबोधन करके उस तो झूठ अखवाउण लई पुछदा है, डॉक्टर जी कंवर साहिब शोरवा मंगदा है कि यह उसनूं दिता जाए। अगों डॉक्टर हानिंगबर्गर आखदा है, बेशक देवो, शोरवा उस लई बड़ा लाभदायक है। इस उत्तर तो पहला ध्यान सिंह ने खास तरीके नाल डॉक्टर दा हाथ दबा के उसदे मूँह तो उपरोक्त झूठ गल अखवाई सी। हालांकि डॉक्टर नूं पता सी कि कंवर साहिब नूं इस तो पहला ही मार दिता गया है। इस झूठ अखवाउण नाल ध्यान सिंह कंवर साहिब की मौत नूं आम जनता तो कुछ दिनां लई लुका के रखना चाहुंदा सी। अगे जाके हानिंगबर्गर ने डोगरियां दे इस कुकर्म नूं लुकाउण लई अपने वल्लों उस पर पर्दा पाउण दा भी असफल यतन कीता सी, पर यह पर्दा इन्ना पतला सी कि उसदे थल्लियों उन्हां दा सारा नंगेज स्पष्ट पिया दसदा सी। हानिंगबर्गर मुड़ लिखदा है कि मैं उस दिन 12 दरी विच मौजूद सां जिथे 15 सितंबर सन 1843 नूं महाराजा शेर सिंह नूं अजीत सिंह संधावालिए ने वड्डे धोखे नाल कतल कीता सी। डॉक्टर दसदा है कि इस मौके पर उसने 12 दरी की कंध टप के अपनी प्यारी जान बचाई सी, नहीं तां ओह भी उत्थे ही कुर्बानी दा बकरा बन चलिया सी। इस नाजुक समय इसने अपने पैरों की सहायता नाल तिखा भज के अपने आप नूं बचा लिया सी। यह गल साडी समझ विच नहीं आ सकी कि एक निरपक्ष विदेशी नूं उत्थे की खतरा हो सकदा सी कि वह कंधा टप के उत्थों भजदा होया अपनी जान बचाउण पर वड्डा माण करदा है। असल गल यह सी कि चूंकि हानिंगबर्गर डोगरियां दी इस साजिश दा राजदार सी, इसलिए इसनूं अपने चौगिरदे खतरा दसदा सी। अंग्रेज़ां वल्लों पेंशन। हानिंगबर्गर सिखां ते अंग्रेज़ां दी लड़ाई दे बाद भी पंजाब विच रिहा अते किसी खिदमत दे बदले अंग्रेज़ां वल्लों इसनूं 500 रुपया महीना की पेंशन मिली, ਜਿਹੜੀ 1865 तक इसके यूरोप चले जाने के उपरंत भी इसनूं बराबर मिलती रही। हानिंगबर्गर जब दूजी बार पंजाब आया तो उसने एक पहाड़न नाल विआह कर लिया सी, जिस तो इसके घर 2 बच्चे जन्मे। यूरोप जान समय वह देसी बेगम ते बच्चे अपने नाल लै गया सी, पता नहीं उन्हां दी उत्थे किवें बीती। जीवन पर एक नज़र। डॉक्टर हानिंगबर्गर दे जीवन पर नज़र मारिया कई बड़ियां अजीब गल्लां सामने आ जांदियां हन, जिन्हां विचों एक यह है कि खालसा राज दे छेकड़ले दिनां विच जद राजा ध्यान सिंह दे अख्तियार बेओड़ के वध गए सन तां इन्हां दिनां विच जिथे भी कोई खतरनाक घटना सामने आउंदी सी, हानिंगबर्गर उत्थे पहलां ही मौजूद हुंदा सी। जिहा कि सरदार चेत सिंह जी का कतल, कंवर नौनिहाल सिंह का अंत, महाराजा शेर सिंह की हत्या अते सरदार जवाहर सिंह की दर्दनाक मौत। हानिंगबर्गर इन्हां सारियां मौकिਆਂ पर पता नहीं क्यों उत्थे मौजूद हुंदा सी। 2 गल्लां घट्टो घट इस तो स्पष्ट हो जांदियां हन। पहली यह कि इसका हर खतरे की थाएं हाजिर होना कल्पत दसदा है अते यह सब कुछ अपनी हर घटना बारे वाकफी दसना है। दूजी गल यह कि जे यह सच मन लईए तां इस विच कोई संदेह बाकी नहीं रहिंदा कि डॉक्टर डोगरियां दा पूरा भेती सी ते उसनूं हर एक होण वाली घटना दा पहिलां ही पता हुंदा सी अते यह झट उत्थे समय सिर जा पहुंचदा सी। महाराजा शेर सिंह दे कतल दे समय उत्थे मौजूद होण बारे हानिंगबर्गर आप इस तरह लिखदा है, I was not farther than 10 steps from the place where the horrid crime was committed, and 5 minutes before his
Sher Singh atrocious murder, I had spoken to him in the garden a tree. I intend to give my readers a true picture of what happened to me at the assassination of Sher Singh, an involuntary spectator at this ferocious scene, and how I escaped the perils which threatened my own person. At the moment I heard the firing of the guns and perceived all the people in motion, taking their weapons, I felt persuaded that the locality was not an asylum for a tyrannical man. So I looked for a passage to make my escape from the garden, the scene of horror, and betake myself to the spot where I had left my horse and servants. I hastened towards them, jumped over the wall and ditch, arrived safely at the spot. इन्हां सारे वाकियातां नूं विचारियां हानिंगबर्गर साफ डोगरियां दे हत्थां विच खेडदा दसदा है। अज असीं यह किताब पन्ना नंबर 196 तक पढ़ी है। इस दे नाल ही तीजे भाग की समाप्ति इत्थे ही हुंदी है। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।